Hello class, once again I am back with my new video for your math class. Okay, in last video, I have taught you about the reciprocal of the rational number. In this particular chapter, I will deal the next question related to the exponent of the rational number. Basically, example. Okay, so I am going to solve the example. Example is given. Evaluate 6 by 7 to power minus 2 divide by 4 by 5 power minus 3. Okay, so it is asking for 6 evaluate means we have to calculate the value. हमें इसका वैल्यू निकालना है. दिया क्या है 6 by 7 power minus 2 and divided by 4 by 5 to power minus 3. Okay, so first we make the look here, so we can see easily that the power of both the rational number are in negative. Okay, अगर यहाँ देखें तो जो पावर नेगेटिव है और रूल यह कहता है if there is a power, if there is negative exponent, then it is first we have to do first thing that we have to make them positive. अगर पावर नेगेटिव है तो हमारा पहला काम बनता है कि हम उसको पॉजिटिव करें, और पॉजिटिव करने का रूल ये होता है कि अगर हम इनका अंदर का जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल करते हैं तो जगह 6 by 7 तो ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव. ओके, डिवाइड बाय 5 by 4 यानी नीचे का ऊपर का नीचे जब आप करते हो रेसिप्रोकल करते हो तो क्या आ जाएगा निगेटिव से पॉजिटिव. ध्यान रखना ये इसकी वैल्यू उसी तरह है, बस हमने पावर क्या किया है निगेटिव से पॉजिटिव किया है. लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि यह दोनों सेम है, बट इनका अगर एक रेसिप्रोकल करते हैं पूरे का एक्सपोनेंट का तो अलग वैल्यू आएगा. वो इसका आएगा 6 by 7 to power 2. एक मिनट को यहाँ पे हो गया 7 by 6 होगा. ओके, सो पावर जब आपको पॉजिटिव करना होता है तो उस समय उसको रेसिप्रोकल तो नहीं कर सकते, लेकिन आप लोग पढ़ते हुए कहते हैं कि रेसिप्रोकल ही करना है, लेकिन इसका मतलब अलग होता है. इसका मतलब होता है कि जो अंदर का उसका वैल्यू चुप कर देना है. रेसिप्रोकल मतलब पूरे करना होता है. ओके, जब आप सॉल्व करो तो हो जाएगा 7 by 6 to power 2. इट इज गिवन डिवाइडेड. अगर इसको मैं मल्टीप्लाई में चेंज करता हूँ तो जब 4 by 5 power 3, क्योंकि मैंने पीछे बताया था डिवीजन में कि जब हम डिवाइड करते हैं तो लास्ट में जो होता है या जो डिवाइजर होता है करते क्या डिवाइड सिंबल को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं. जैसे मल्टीप्लाई में चेंज करोगे ये तुरंत इन्वर्स हो जाएगा, नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे हो जाएगा, रेसिप्रोकल में चला जाएगा. तो जब 4 by 5 power 3 यहाँ पे आप ध्यान दिए होगा कि नीचे से ऊपर हुआ है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आया है, बट इसका पावर क्या हुआ है वही का वही है, मतलब पूरा काम इन्वर्स किए थे. यहाँ क्या था बस अंदर वाले क्या करते हैं इन्वर्स करना पड़ता है. ये इसका एक्चुअल वैल्यू मानी जाएगी, बट ये इसका इन्वर्स है और ये इसके बराबर जाता है. अब आप सॉल्व करो तो ये पहले इनको ब्रेक कर लो. 7 by 6 into 7 by 6, 4 into 4 into 4 upon 5 into 5 into. ओके, अगर आप करोगे 2 से डिवाइड से 3 टाइम 2 टाइम, फिर 2 से 3 टाइम. ओके, अगर आप देखोगे तो कहीं भी डिवाइड होने की पोजीशन में नहीं है, सो नीचे का नीचे मल्टीप्लाई और ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई. अगर ध्यान से देखा जाए तो 7 7 जा 49, ये 4 into 4 16, 4 into 4 16, ठीक है. 3 3 जा 9 into 5 5 जा 25, 25 5 जा 125. नेक्स्ट मल्टीप्लाई कर दो. 69 जा 144. ओके, 144 we put 4 years they carry 14. 14 6 या 48, 16 4 या 64, 64, ठीक है. 64 और 64 और 14, ठीक है 78. अगर आप नीचे मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपका टोटल बनेगा 9 5 जा 45, 4 करी 9 2 या 18,
और 4 22 2 करें 9 में 9 और 2 11। तो 784/1125 दिस विल बी द आंसर। ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। यहाँ से नीचे आप कर सकते हो आराम से, बट इंपॉर्टेंट होता है ऊपर का। तो ध्यान ये रखोगे जहाँ भी पावर निगेटिव दिया है, ठीक है, तो वहाँ पे रूल ये होता है कि अगर x पावर n दिया है, ठीक है, तो पावर प्लस करने के लिए क्या करते हैं 1/n कर देते हैं, ठीक है। और जैसे ही 1/n करोगे तो नीचे का ऊपर चला जाएगा, ऊपर का नीचे चला आएगा, क्लियर। और ये हो जाए क्या, एक तरह से इनवर्स ही पढ़ेंगे, तो हो जाएगा 7/6 पावर 2, क्लियर। इनवर्स अलग होता है, इसका मैं इनवर्स करता तो वो बात अलग हो जाएगा। पहले इसका खुद का इनवर्स, फिर इनवर्स का इनवर्स होता है, ठीक है। इसमें बताया था ना कि अगर हमसे कहता है रेसिप्रोकल करो किसका, रेसिप्रोकल आप 7⁻² का करते हैं तो क्या जाएगा 1/7⁻², ठीक है, 7 पावर, तो वही होता है, ठीक है। वापस लिखिए, ठीक है, पावर नेगेटिव बस पॉजिटिव में, तो वो बस 7⁻² रखते हो, उस समय जो रेसिप्रोकल होगा वो उसकी वैल्यू होगी, क्लियर। लेकिन जब रेसिप्रोकल करते हो तो वो बात अलग होती है। पहले हमने रेसिप्रोकल के लिए 1 अप किया, फिर उसका रेसिप्रोकल कर दिया। ध्यान ये रखोगे अगर पावर को पॉजिटिव करने के लिए करते हो तो वो रूल अलग चलता है। तो 6/7⁻² था, हमें पावर पॉजिटिव करना था, तब हमने रेसिप्रोकल ऑटोमेटिक किया, तो 7/6 यहाँ पे जब हमने किया तो 4/5 था, पावर को पॉजिटिव करना है तो जब 5/4 नीचे का ऊपर का नीचे पावर 3, ओके। आफ्टर दैट अगर ध्यान से यहाँ देखा जाए तो सिंबल क्या लगा है डिवीजन का। अगर सिंबल डिवीजन का है तो रूल होता है कि एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो हम सिंबल को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। जैसे ही चेंज करोगे मल्टीप्लाई में वो तुरंत अपना इन्वर्स होगा, मतलब नीचे का ऊपर का नीचे चला जाएगा और पावर में कोई चेंजिंग नहीं है, क्लियर। ये देखो 4/5 पावर 3, ये देखो 7/6 इंटू 7/6, इसको ब्रेक करोगे क्योंकि 7/6 पावर 2 है, इसका मतलब ये होता है कि 7/6 दो बार लिखा जाएगा। 4/5 पावर 3 है, इसका मतलब बनता है कि 4/5 3 टाइम, तो 4/5 4/5 4/5। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी क्रॉस डिवाइड करोगे, देखो कौन किससे कैंसिल हो रहा है, आप अपना कैंसिल कर लेना। उसके बाद जो न्यूमरेटर बचते हैं वो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होकर रह जाएंगे, डिनोमिनेटर वाले आपस में जाएंगे, और लास्ट में क्या आएगा 7 and 4 1125। Next example given, simplify 3 square multiply by 15⁻² divide by 5⁻², ओके। हमको दिया कि इसको सिंप्लीफाई करना है, क्वेश्चन दिया 3 का स्क्वायर इंटू 15⁻² डिवाइडेड बाई 5⁻², ठीक है। तो पहले पावर पॉजिटिव करते हैं, पावर पॉजिटिव करना मतलब इन्वर्स कर लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर इंटू 1/15 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1/5 का स्क्वायर, ओके। अब 3 स्क्वायर इंटू 1/15 इंटू 15, ये किस में दिया है डिवाइड में। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तुरंत इनवर्स होगा, ये ऊपर और क्या चला जाएगा नीचे, दिया जाएगा 5/2, ठीक है। यहाँ पे माइनस सिंबल नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने इसको भी चेंज किया है, सिर्फ अगर ये चेंज होता अपने आप, ठीक है, किसी के साथ नहीं चेंज होता। अगर डिवाइड सिंबल वैसे रखते हैं और इसको नीचे से ऊपर करते हैं तो पावर माइनस लग जाता, बट हमने इसको ऑलरेडी क्या किया है डिवाइड से मल्टीप्लाई किया, सिंपल बात है, नीचे से ऊपर जाएगा इनवर्स होगा 1/,
ठीक है। अब ध्यान रखोगे कैसे किया जा रहा है, ठीक है। अगर आपको रेसिप्रोकल करना है, अगर अकेले आप करते हो, ठीक है, तो निगेटिव पावर लग जाएगा, ठीक है। क्या लगेगा? निगेटिव पावर लगेगा। अगर किसी के साथ मिला कर रहे हो तो वैसे के वैसे रह जाएगा। अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं। 3 इंटू 3 इंटू 1/15 इंटू 1/50 इंटू 5 इंटू 5। 3 से 5 टाइम 5 कैंसिल, 3 से 5 टाइम 5 कैंसिल। इनसे ओवरऑल वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। ओवरऑल वैल्यू कितनी होगी? 1 आएगी। क्लियर? तो मैं एक बार फिर से क्वेश्चन कर रहा हूँ। क्वेश्चन इज गिवन, सिंपलीफाई 3 स्क्वायर इंटू 15 - 2 डिवाइड बाई 5 - 2, ठीक है। तो पहला रूल होता है कि जो पावर होंगी निगेटिव उनको हम पॉजिटिव करेंगे। क्या करेंगे? पॉजिटिव। और पॉजिटिव करने के लिए क्या होता है, अगर वो ऊपर दिया है न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर में लेते आओ, और डिनोमिनेटर से ऊपर ले जाओ तो डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर तो डिनोमिनेटर में ले जाओगे तो पावर ऑटोमेटिक क्या जाएगा? प्लस से माइनस, माइनस से प्लस में चला जाएगा। तो ये बात ध्यान रखोगे, अगर सामने वाले सिंबल को भी चेंज करते हो, डिवाइड मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई डिवाइड में, तो पूरा का रेसिप्रोकल मान जाएगा। पूरा का रेसिप्रोकल आप करते हो तो सिंपल सी बात है कि इसकी पावर में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है। जैसा कि कल मैंने लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था आपको। सो हमने क्या किया, 15 टू पावर -2 था, तो जब इसको हमने नीचे लाया, सिंबल वही है यहाँ पे, 1/15 पावर 2 हो गया। और पॉजिटिव पावर डिवाइड था, जब भी हो गया 1/5 पावर 2, ओके। अब हमने क्या किया कि जो डिवाइड सिंबल उसको हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि रूल होता है कि डिवाइड सिंबल डायरेक्टली सॉल्व नहीं किया सकता है, ठीक है। तो जब इसको डिवाइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इन्वर्स करेंगे। अब इस बार जब इन्वर्स करोगे तो 5 पावर 2 सिंबल में कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। ध्यान रखोगे। x टू पावर n को मैं लिखता हूँ, लिखा है x टू पावर -n, ठीक है। इस तरह लिखो चाहे इस तरह लिखो, ये इसकी वैल्यू है। यहाँ रेसिप्रोकल मैं करता हूँ तो अलग हो जाएगा, वो जाएगा 1/x पावर n, और दोनों के बीच में अंतर समझना, ठीक है। इसकी वैल्यू इसके बराबर जाती है, ठीक है। ये लिखो चाहे 1/, करके ये लिखो, दोनों सेम पड़ जाएंगे, दोनों की वैल्यू सेम आएगी सॉल्व करने पे। बट रेसिप्रोकल मतलब यह पूरा 1/, में चला जाएगा, ठीक है। ध्यान रखोगे, अगर इसको डायरेक्टली चेंज करते हो रेसिप्रोकल ना करने को तब तो इसकी पावर नेगेटिव सिंबल के साथ लगाओगे, ठीक है। अगर पूरे का रेसिप्रोकल कर तो 1/, हो जाएगा। इसमें देख सकते हो इसके और इसके बीच में अंतर क्या है, यहाँ पावर नेगेटिव है जबकि यहाँ क्या है, पॉजिटिव है। तो रेसिप्रोकल यहाँ किया हूँ, वहाँ पे फिर हमने क्या किया है, बस न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लाया। जब अपने मन से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर करते हो तो पावर जरूर चेंज होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, जैसे सिंबल चेंज करो रेसिप्रोकल हो जाएगा, पूरा का करूंगा। जब पूरा का रेसिप्रोकल करोगे तो पावर में कोई चेंज नहीं। अब इनको एक्सपेंड कर लो, ये 3 पावर 2 है, मतलब 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 3, ये 1/15, 1/15, ये 5 इंटू 5। अपना क्रॉस करोगे, 3 से 5 टाइम 5 से 5 कैंसिल, 3 से 5 टाइम 5 से 5 कैंसिल, लास्ट में क्या बचेगा 1। नेक्स्ट एग्जांपल था गिवन, एग्जांपल 7, एक्सप्रेस 169/25 as a power of 13/5। कह रहा है 169/25 एक नंबर दे रखा है ऐसा नंबर, और उसको 13/5 के पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। यानी इसमें कितने 13/5 इसमें बनते हैं, ठीक है। तो अगर 169 को मैं ब्रेक करता हूँ तो ये होता है 13 इंटू 13 के बराबर, और 25 किसके बराबर 5 इंटू 5 के। अगर मैं देखूँ ध्यान से तो 13 कितनी बार है, 2 बार, 5 भी 2 बार, इसको मैं लिख सकता हूँ 13/5 पावर, और ये हमारा ब्रेक होगा। क्लियर?
किसी के पावर में ब्रेक करने को कहता है तो ध्यान ये रखोगे जितना वो कहता है उतना वो बनना चाहिए, यानी उतने नंबर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 13 देखो कितनी बार मल्टीप्लाई है ऊपर और 5 कितनी बार मल्टीप्लाई है नीचे। तो जब मैंने ऊपर देखा तो 13 × 13 169 होता है और 5 × 5 25 होता है, मतलब 30/5 2 टाइम मल्टीप्लाई हुआ, एक ये है और एक ये। और जब इसको करो 30/5 पावर 2 हो जाएगा। After that it is given 125 729 as a power of -5/9। -5/9 के पावर में हमें इसको ब्रेक करना है, ठीक है। तो करते क्या, दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। हम दोनों क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन और देख लेते हैं कैसे बन रहे हैं, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन ही हमें एबल करता है पावर में किसी नंबर को चेंज करना, क्योंकि उसी में पता चलता है कोई नंबर कितनी बार आ रहा है, ठीक है। ये चैप्टर के बाद आपको जब परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर और स्क्वायर रूट के चैप्टर आएंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट के चैप्टर आएंगे, तब जान जाओगे कैसे मैं कर रहा हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज। तो पहले 25 को करते हैं, 125 का तो 5 है, 25 का कैंसिल होगा, फिर 5 से 5 है, फिर 5 से मीन्स ये लिखा जा सकता है -12 को 5 × 5 × अब 729 का देखो, 729 स्टार्ट हुआ पहले किससे डिवाइड, 3 से, 3 से आप करोगे ये हो जाएगा 243 टाइम, ठीक है। फिर 3 से करोगे 51 टाइम, फिर 3 से 27 टाइम, फिर 3 से 9 टाइम, फिर 3 से 3 टाइम, फिर 3 से। तो यहाँ 3 दिया है, लेकिन हमें चाहिए किसका, 9 का। तो हम जानते हैं अगर इस दोनों को एक साथ लेते हैं 3 को तो 9 होगा, इसका भी 9 और इसका भी 9, यानी कितने 9 होंगे, 3 9 हो जाएंगे, ठीक है। तो 9 × 9 × 9, क्लियर। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ पावर के फॉर्म में, क्या हो जाएगा, -5/9 टू पावर -5/9 टू पावर, ये इसका रूल होगा। तो ध्यान ये रखोगे जिसका बेस करता है, जिसको कहता है कि नहीं इस फॉर्मेट में चेंज करो, इसके पावर के हिसाब से चेंज करो, ठीक है। तो यहाँ क्या था, 125 -125/729 को -5/9 टू पावर में चेंज करना है, क्लियर। तो माइनस हम छोड़ देते हैं, दोनों जो माइनस है तो माइनस को बाहर रखते हैं। अब 125 को ब्रेक करते हैं, देखते हैं कितने 5 को मल्टीप्लाई करने के बाद वो बनता है। तो जब हमने डिवाइड किया उसको, फैक्टराइज किया प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो हमने देखा कि 3 5 लगने के बाद वो क्या आ रहा है। उसके बाद 729 का हमने देखा तो हमने 3 से स्टार्ट किया। हमेशा प्राइम नंबर से प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाता है। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब पता करते हैं कौन कौन प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद वो बन रहा है, क्लियर। 3 से आप करोगे 243 टाइम, फिर 3 से 80 टाइम, ठीक है, 81 टाइम, फिर 3 से 27, फिर 9, फिर 3, फिर 1। अब इसमें चाहिए कि हमें 3 के फॉर्म में आया, बट वहाँ पे 9 के फॉर्म में, तो हम 2 3 को अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 बनेगा। तो यह 2 और यह 2, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, कितने 9 हुए, 3। तो ऊपर भी 3 और नीचे भी 3 है, मतलब 5/9 पावर 3। तो इसको अंदर भी लिख दो, -5/9 पावर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन सी -343/512 एज पावर ऑफ -7/8। -7/8 के पावर के फॉर्म में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो ऊपर और नीचे दोनों का अगर प्राइम फैक्टराइज करके देख लो, 343 का जब करोगे तो 7 से डिवाइड होना शुरू ही होगा, 2 से होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं,
इससे बाद 7 से आप जब करोगे ये डिवाइड होगा 49 टाइम, ठीक है, आप डिवाइड कर लेना 49 टाइम, फिर 7 टाइम, फिर 7 से मीन से लिखाएगा, माइनस बाहर रखते हैं, 7 × 7 क्लियर, या तो माइनस अंदर रखोगे तो -7 और -3 बार आएगा। उसके बाद 512 का आप करते हो तो 2 से करोगे 256, फिर 2 से करोगे 128, फिर 2 से करोगे 64, फिर 2 से करोगे 32, फिर 2 से करोगे 16, फिर 2 से करोगे 16 को 8, फिर 2 से करोगे 4, फिर 2 से 2 से 1। तो यहाँ देख सकते हो 512 का मान यहाँ मैं कंप्लीट हुआ तो घर में किया हूँ। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 आए, लेकिन हमें चाहिए क्या 8। देखते हो कितना 2 को लेने के बाद एक साथ 8 बनता है, 2 × 2 × 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8, यानी 3 अगर 2 को एक साथ लेते हैं तो काम हो सकता है। एक यहाँ पे हो गया, इसको और 2 यहाँ का और एक यहाँ पे लाके 3 ये हो गए और 3 ये हो गए, मतलब कितने 8 बन रहे हैं 3, एक यहाँ पे और वहाँ पे। तो हम कर सकते हैं 8 × 8 × 8, तो कितना आ जाएगा -7/8, क्योंकि कितनी बार है 3 बार। ओके, सो इस तरह से क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। जब भी हमें किसी का पावर पूछता है तो हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद देखते हैं एक तो कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है। क्लियर? ओके, सो 2a आप सॉल्व करोगे जितने भी इसके क्वेश्चन होंगे, मोस्टली इसके जो क्वेश्चन है इस बेसिस पे हो जाएंगे, बट देयर आर सम क्वेश्चन व्हिच can't be solved by you at this particular time, because I have not taught you some rule regarding to the solution of this type of question. इस 2a के कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, कुछ क्वेश्चन आप इस समय सॉल्व नहीं कर पाओगे क्योंकि उसके रूल कुछ अलग होते हैं। ठीक है, तो मैं आज स्टार्ट करता हूँ रूल पढ़ाना, अगर आज खत्म हो जाएंगे तो आप कर पाओगे, अगर आज पूरे रूल नहीं खत्म हो पाते हैं इस वीडियो में पार्टिकुलरली, ठीक है, तो अगले वीडियो पढ़ने के बाद आप पूरी तरह क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, नेक्स्ट चैप्टर, सॉरी नेक्स्ट एक्सरसाइज, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। Law exponent say that if there are two, okay, okay, suppose that it is given a rational number p by q and the condition is given it is p by q to power m and somewhere p by q to power n, okay, and they are getting multiplied। ठीक है, अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में करें तो यही कर सकते हैं, इफ देयर आर टू रेशनल नंबर हैविंग सेम बेस बट डिफरेंट पावर आर गेटिंग मल्टीप्लाइड विद ईच अदर। अगर दो एक्सपोनेंट हम लेते हैं, इसका रूल यह है कि उनका बेस सेम लेकिन पावर क्या है, अलग अलग है, ऐसे कंडीशन में उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो रूल यह होता है कि उनका बेस तो वही रहेगा बट जो पावर होगा आपस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगर दो हम रेशनल नंबर ऐसे लिए हैं जिनका बेस सेम है बट पावर क्या है, डिफरेंट है, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, अगर उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो बेस तो वही रहेगा, यानी p बाई क्यू का p बाई क्यू रहेगा बट पावर आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। मीन्स 2/3 to power 4 हो इंटू 2/3 to power 3 हो। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, 2/3 to power 4 + 3 यानी कितना, 2/3 to power
7। ओके, कहीं कहीं ऐसे भी लिख के आता है कि अगर 8 पावर m दिया इंटू 8 पावर n करते हैं, यानी दो नंबर हैं जिनके बेस सेम है बट पावर क्या है, डिफरेंट है, और वापस मल्टीप्लाई में है, तो ऐसे कंडीशन में उसका बेस तो वही रहेगा बट पावर आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, यानी मल्टीप्लाई करते वक्त पावर आपस में ऐड होती है। ठीक है, अगर इसको देखा जाए ऐसा ये क्यों हुआ है तो इसको आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, कैसे, अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो क्या लिखूंगा, 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 4 टाइम। अब इसको मैं एक्सपेंड करूँ 3 टाइम और लिखूंगा, 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3। अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, कितने टाइम मल्टीप्लाई हुआ, 7 टाइम, 2/3 पावर 7। इसका मतलब ये हुआ कि जब दो रेशनल नंबर जिनके बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके पावर आपस में क्या होते हैं, ऐड कर हम पूरा सॉल्यूशन ला सकते हैं, या उसका सॉल्यूशन उसके एडिशन पे होता है पावर के। क्लियर, जैसे यहाँ पे देखो मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया, मतलब 4 टाइम इसको लिखा, 1 2 3 4, फिर 3 टाइम इसको 2/3 2/3 और 2/3 इसको, और ये क्या जाएगा इस तरह सॉल्व हो जाएगा। ओके, सेकेंड पहला हो गया। Second law states that if there are two rational numbers having same base but different power and they are getting divided, in that particular condition their result will be equal to the difference of their power having the same base. रूल होता है कि अगर दो रेशनल नंबर हमारे पास हो, दोनों के बेस क्या हो, सेम हो, और पावर क्या हो, डिफरेंट हो, अगर उनको आपस में डिवाइड करते हैं तो जो उनका रिजल्ट रहेगा वो उसी बेस के इक्वल रहेगा, बट उनकी पावर जो होगी आपस में क्या रहेगी, सबट्रैक्ट हो जाएगी। यानी डिवीजन की कंडीशन में पावर को आपस में क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, बट बेस क्या रहेगा, वही रहेगा। मीन्स अगर p/q टू पावर m डिवाइडेड बाई p/q टू पावर n, so the result will be p/q to power m minus n। ठीक हो, p/q to power m अपॉन p/q to power n। यह भी एक रेशनल नंबर है, इसकी पावर m है, यह भी एक रेशनल नंबर, इसकी पावर n है, और हमने क्या किया, p/q to power m को p/q to power n से डिवाइड किया है, तो इस कंडीशन में जो उनका रिजल्ट आएगा, ओके, उसकी वैल्यू p/q to power m minus n के बराबर होगा। यानी बेस तो वही रहेगा बट पावर क्या रहेगा, माइनस। ये माइनस कैसे आए, इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि p/q टू पावर m, ठीक है, अगर इसको नीचे से मैं ऊपर ले जाता हूं, ठीक है, अगर इसका रेसिप्रोकल में करता हूं, इसका रेसिप्रोकल जैसे होता है ना, x पावर n को अगर रेसिप्रोकल के फॉर्म में एक्सप्लेन करें, ठीक है, तो क्या होता है, x पावर माइनस n हो सकता है, जो 1/x क्या होता है, सॉरी, अगर मैं x पावर n को ऊपर ले जाता हूं या ऊपर से नीचे लाता हूँ, या x पावर माइनस n को करता हूँ, ऐसे हो जाता है, यानी नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे ले जाते हैं जब, तो पावर क्या होता है, माइनस हो जाता है। पढ़ा था ना कि x पावर n को अगर नीचे लाओ तो x पावर माइनस n, और x पावर माइनस n को अगर करते हो तो x पावर n, यानी ऊपर नीचे करने पर पावर क्या होता है, चेंज हो जाता है, निगेटिव पार्टी से निगेटिव। लेकिन अगर रेसिप्रोकल करोगे तो पूरा पावर नहीं चेंज होता है, जैसा मैंने पिछले पढ़ा रखा है, दोनों में ध्यान रखोगे, रेसिप्रोकल करोगे तो अलग रूप करता है। अब जब आप इसको नीचे से ऊपर ले जाओगे तो बेस वही रहेगा, पावर वही रहेगा, लेकिन क्या रहेगा, माइनस। ठीक है, और अभी मैंने पढ़ा कि अगर दो बेस सेम हो, पावर उनके अलग अलग हो और मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो, यानी ऐसे दो रेशनल नंबर जिनकी बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर आपस में माइनस हो जाती है, सॉरी ऐड हो जाती है। जब ऐड करो तो हो जाएगा p/q m प्लस माइनस n, जब आप सॉल्व करो तो हो जाएगा p/q टू पावर m माइनस n। क्लियर, ये इस तरह हो जाएगा। अब नेक्स्ट ये हो गया हमारा सेकेंड रूल। ठीक है, जैसे अगर 5/7 टू पावर 8 हो और उसी को 5/7 टू पावर 3 से मैं डिवाइड करूं तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 5/7
टू पावर 8 माइनस 3 यानी 5/7 टू पावर कितना 5। क्लियर? ये हमारा सेकेंड एग्जांपल था, सॉरी सेकेंड लॉ था। थर्ड लॉ स्टेट दैट if there are two rational number having different base but same power, in that condition both the base get multiplied having the same power. Okay, means p by q to power n is multiplied with r by s to power n. अब तक क्या था कि बेस सेम थे, पावर अलग अलग था। अब क्या है, बेस सेम अलग अलग है और पावर क्या है सेम है। अगर ऐसी कंडीशन में देखा जाए तो रूल यह होता है कि बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो p बाई क्यू इंटू आर बाई एस पावर कितना, क्लियर, p बाई क्यू टू पावर m इंटू आर बाई एस टू पावर m, यानी दो ऐसे डेसिमल नंबर हो जिनके बेस अलग हो बट पावर क्या हो सेम हो। ऐसे कंडीशन में उनके बेस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और जो पावर उनकी रहती है वो ऐसे को ऐसे लग जाती है। जैसे 2/3 टू पावर 5 इंटू 6/7 टू पावर 5। तो यहाँ पे क्या है, बेस अलग है, इनकी पावर क्या है सेम है ना। अगर ऐसा कुछ होता है तो इसको हम कर सकते हैं 2/3 इंटू 6/7 टू पावर 2/3 इंटू 6 2/3 इंटू 6 टू पावर 6/7 टू पावर n, मतलब दोनों बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर उनके लग जाएंगे। इसको कैंसिल करना चाहो तो कैंसिल कर सकते हो 2 टाइम, तो 4/7 पावर कितना 5 के बराबर। क्लियर? नेक्स्ट इज गिवन if there is a rational number having some power and the power gets to a next power, in that condition both the power get multiplied. अगर एक रेशनल नंबर दे रखा है उस पर एक पावर लगाओ और फिर पावर के ऊपर पावर लगाए, जब उन्हें हम सॉल्व करते हैं तो दोनों पावर आपस में क्या होते हैं मल्टीप्लाई होते हैं। मीन्स इफ p by q raised to power n and it also raised to power n, p by q to power m है और फिर उसके ऊपर पावर कितना m है, यानी p by q to power m to power n। अगर ऐसा कुछ है, ठीक है, दो ऐसा कुछ है, जब इन्हें सॉल्व हम करते हैं तो पावर आपस में क्या आते हैं मल्टीप्लाई हो जाते हैं। क्या होते हैं मल्टीप्लाई, यानी अगर पावर के ऊपर पावर लगा है तो जब उन्हें सॉल्व करते हैं तो उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, कहीं कहीं ब्रैकेट लगा कर रखता है, अलग अलग करता है, जैसे यहाँ पे पावर लगा था p by q फिर ब्रैकेट पावर m फिर ब्रैकेट पावर n, लेकिन कहीं कहीं ऐसे भी होता है p by q टू पावर m टू पावर n, ध्यान रखना थोड़ा सा ऊपर ही रहता है। ठीक है, यानी m को पावर n माना जाएगा। ठीक है, और जब इसे सॉल्व करते हुए लिखाएगा क्या p by q टू पावर m इंटू, जस्ट फॉर एग्जाम्पल 4/5 रेस्ट टू पावर 2 रेस्ट टू पावर 3, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो जब 4/5 टू पावर 6, क्योंकि 2 इंटू क्या हो जाएगा 3, तो जब 4/5 टू पावर 6, यानी किसी रेशनल नंबर के ऊपर पावर लगाए फिर उसका पावर हम जब करते हैं तो जब उन्हें सॉल्व करते हैं तो दोनों के दोनों पावर आपस में क्या होते हैं मल्टीप्लाई होते हैं और फिर हमें आंसर आ सकता है। अगर इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं तो कुछ ऐसे बनेगा, आंसर के साथ आज हमें मिला था 2/3 टू पावर से क्या था 4/5 पावर 2 रेस्ट पावर 3 था। तो 4/5 पावर 2 का मतलब क्या होगा कि 4/5 इंटू 4/5 कितनी बार लिखा गया 2 बार, और उसके ऊपर पावर कितना लगा था
क्लियर। अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो हमारा बन जाएगा 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। क्लियर। अब इसके ऊपर पावर 3 लगा है, इसको जब सॉल्व करेंगे इसका मतलब क्या होगा 16/25 इंटू 16/25 इंटू 16/25। और हम जानते हैं 16/25 का मतलब क्या होगा 4/5 इंटू 4/5। 16/25 को लिख सकते हैं ना, क्योंकि 4/5 इंटू 4/5 करिए हैं तभी 16/25 आता है। फिर इसको जब लिखेंगे क्या लिखेंगे 4/5 इंटू 4/5, इसको 4/5 इंटू 4/5। तो देख सकते हैं कितनी बार आया 1 2 3 4 5 6 टाइम आया ना 6 टाइम। तो हो जाएगा 4/5 पावर 6। यहाँ से एक्सप्लेनेशन होता है कि जब कोई भी ऐसा नंबर दिया हो उसके ऊपर एक पावर हो, पावर के ऊपर पावर लगता है, तो जब हम सॉल्व करते हैं तो दोनों पावर आपस में क्या आती है मल्टीप्लाई, और 3 2 जा 6। और ये इसको समझना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, जो यह है उसको उतनी बार, फिर जो आएगा उसको और। क्लियर। तो ये इस तरह होता है। लास्ट रूल, रूल होता है कि अगर एक p/q एक रेशनल नंबर दिया हो, कोई भी रेशनल नंबर हो, अगर उसके ऊपर पावर 0 लगता है तो उसकी वैल्यू हमेशा कितना रहेगी 1 रहेगी। या x पावर 0 करोगे तो भी क्या होगी 1, या 8 पावर 0 करोगे तो भी 1। यानी किसी भी नंबर की, आप किसी भी रेशनल नंबर की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। ठीक है। तो हम एक आर्बिट्रेटरी वैल्यू लेके चलते हैं, ठीक है, अपने मन से। अगर सपोज कर लो कि मैं 5 टू पावर 2 को 5 टू पावर 2 से डिवाइड करता हूँ। ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ कितना लगा 25/25। तो अगर मैं इसको लिखता हूँ तो क्या लिखूंगा 5 इंटू 5 अपॉन 5, सॉरी हाँ 5/5 इंटू 5/5, वो सही था, गलती हो 5 5 या 25, 5 5 या 25, इसको कैंसिल करो कितना 1 आएगा। अगर मैं इसको रूल के हिसाब चेंज करता हूँ तो यहाँ क्या है कि दो ऐसे, ठीक है, दो ऐसे रेशनल नंबर हैं जिनका बेस सेम है और डिवाइड है। अपान मतलब क्या डिवाइड है, और रूल होता है कि जब वो डिवाइड में रहेंगे उनकी पावर आपस में क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। इसको जब मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा 5 पावर 0, 2 - 2 कितना होता है 0, तो 5 पावर 0 और उसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। ठीक इसी तरह होता है, यानी जब कोई भी नंबर दिया होता है उसकी पावर 0 है, तो उसकी पावर क्या है 0 है, तो सिंपल सी बात उसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। ओके। सो इतना मैंने लॉ पढ़ा दिया आपको। आप इस लॉ को ध्यान से पढ़ोगे और ध्यान भी रखोगे, याद भी रखोगे। जो नेक्स्ट वीडियो में आपको सेंड करूंगा उसमें इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो मैं सॉल्व करूंगा। आई होप कि आप अप टू ए जो एक्सरसाइज है आप उसको सॉल्व कर सकते हो, बट उसमें कुछ क्वेश्चन अगर देखूंगा टफ रहते हैं तो मैं अपने बेसिस पे आपको सॉल्व करके बता दूंगा। ओके, थैंक यू।